तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। देखने वाले हम लोग VAC इथिक्स एंड कल्चर, जो आप लोग का है वैल्यू एडेड कोर्स में जो बच्चे ने लिया है, जो या छात्राओं ने लिया है इथिक्स एंड कल्चर सेमेस्टर 1 का VVI MCQ हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इथिक्स? नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर अपना हो जाएगा सी। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा। व्यक्तिगत व्यवहार और मार्गदर्शन देने वाले नैतिक सिद्धांत। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला है, कौन से दार्शनिक को हम लोग कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? राइट आंसर होगा बी, इमैनुअल कैंट। ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद शब्द से क्या अभिप्रेत है? राइट आंसर यहाँ पर अपना ए होगा। यह विश्वास की सभी संस्कृति नैतिक रूप से समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक व्यवहार का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर अपना बी हो जाएगा, बिना कुछ बदले किसी की मदद करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर बी होगा, नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता। इनकी जो ईमानदारी होती है शब्द मुख्य रूप से उसका मतलब क्या होता है? राइट आंसर होगा कि भाई ईमानदार होना और मजबूत नैतिक सिद्धांत होना। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगितावाद का मुख्य सिद्धांत है? राइट आंसर अपना ए होगा, सबसे बड़ी संख्या सबसे अधिक खुशी। भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव में कौन सा संस्कृति मूल्य महत्वपूर्ण है? राइट आंसर होगा आतिथ्य, हॉस्पिटलिटी। नैतिकता गोल्डन रूल स्वर्ण नियम का क्या महत्व है? राइट आंसर होगा ए, दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आप उसके साथ किया जाए। सांस्कृतिक विविधता का क्या मतलब है? राइट आंसर होगा अपना ए, एक समाज में विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व होना, जो एक ही समाज में विभिन्न संस्कृति का अस्तित्व होना। रस्तु के अनुसार मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? राइट आंसर अपना ए होगा, हैप्पीनेस, खुशी। भारतीय संस्कृति में सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है उनका? राइट आंसर अपना होगा ए, नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है। नैतिकता किससे संबंधित है? राइट आंसर ए होगा, सही और गलत से। सहानुभूति का मतलब क्या है? इम्पैथी का मतलब क्या होता है? ए होगा राइट आंसर, दूसरों के लिए महसूस करना। करुणा क्या है? करुणा क्या है? राइट आंसर ए होगा, जरूरतमंदों की मदद करना। न्याय के बारे में क्या है? न्याय के बारे में क्या है? जस्टिस इज अबाउट, राइट आंसर होगा फेयरनेस, निष्पक्षता। धर्म, भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा ड्यूटी एंड राइटियसनेस, कर्तव्य और धार्मिकता। नैतिकता का एक मुख्य पहलू क्या है? राइट आंसर होगा नैतिक सिद्धांत। ठीक है। तो राइटनेस मतलब क्या होता है? राइटनेस मतलब होता है धार्मिकता। ठीक है। चलिए, व्हाट डज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी मीन? सामान्य मानवता की पहचान का क्या अर्थ है? राइट आंसर अपना ए होगा, सभी को समान रूप से देखना। नैतिक व्यवहार का उदाहरण क्या है? राइट आंसर ए होगा, बिना कुछ अपेक्षित किए एक मित्र की मदद करना। सरल शब्दों में न्याय क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर ए होगा, सभी के लिए निष्पक्ष व्यवहार करना। सत्याग्रह का क्या मतलब है? राइट आंसर होगा नॉन वायलेंस, रेसिस्टेंस। अगला है, भारतीय संस्कृति का मुख्य दर्शन क्या है? राइट आंसर होगा बी, स्पिरिचुअलिज्म, आत्मवाद। भारतीय राष्ट्रीयता के पिता, जो राष्ट्रीयता के पिता किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन सा त्योहार रोशनी का त्योहार माना जाता है? तो त्योहार जो है वो रोशनी का त्योहार दिवाली होता है। कुंभ मेला का क्या महत्व है? तो कुंभ मेला का महत्व क्या है? ये होगा राइट आंसर, धार्मिक सभा, आत्मिक जागृति के लिए। कौन सा नृत्य रूप तमिलनाडु से संबंधित है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया, राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? राइट आंसर ए होगा, अतिथि को भगवान की तरह मानना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है? राइट आंसर सी होगा, वेदाज, वेद होगा। साथियों, अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। ठीक है। सत्याग्रह मीन इन इंडियन कल्चर, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है कि भाई अहिंसक प्रतिरोध करना। ठीक है, क्या होगा? अहिंसक प्रतिरोध करना। अपना भाई समझ के सर लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। लाइक बटन अगर जो बच्चे दबा दिए, दिल से धन्यवाद। अपना भाई समझ के सर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है सर। हेलो हेलो। चलिए,
अगर आप इसका पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो पार्ट 2 के कमेंट कीजिएगा, लिखना है आपको कमेंट में पार्ट 2। जितने बच्चे पार्ट 2 लिखेंगे सबको लाइक करना है, और कम से कम 50 लाइक का एम रखते हैं, टारगेट है 50 लाइक। 50 लाइक आते ही सर नेक्स्ट वीडियो आएगा एथिक्स एंड कल्चर के लिए, तो इसमें बेनिफिट हमारा भी होगा आपका भी होगा, ठीक है। तो भाई पार्ट 2 जरूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संस्कृति में कौन सा नदी पवित्र माना जाता है? गंगा नदी होती है, सब जानते हैं भाई। जो नहीं जानता वो भोकल मनुष्य होगा सर, है ना। तो भारतीय संस्कृति में कौन सा नदी पवित्र होता है? गंगा होता है, ठीक है। जो नहीं जानता होगा बच्चा, गंगा नदी भी नहीं जानता है सर, ये भी क्वेश्चन नहीं जान पा रहा है, वो तो बोका मानुस है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में, मजाक किया था, ठीक है। भारतीय संस्कृति में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण मूल्य है? राइट आंसर होगा अहिंसा, ठीक है। भारतीय योग का मुख्य ध्यान किस पर है? तो भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ पर है ना, ये आत्मिक अज्ञान पर होगा, ठीक है। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मिक उन्नति। मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई अपना चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य, ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। हु वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्क्रिमेंट? निर्णय क्षमता क्या है? तो भाई सही या फिर गलत चुनना। भावनात्मक संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर होगा यह स्थिर निर्णय लेने में मदद करता है, ए होगा राइट आंसर। रचनात्मक भावनाएं किसकी ओर ले जाती है? राइट आंसर ए होगा ग्रोथ एंड पॉजिटिव आउटकम, वृद्धि और सकारात्मक परिणाम। विनाशकारी भावनाओं किसका परिणाम होता है? राइट आंसर उसका बी हो जाएगा हानि और संघर्ष। संघर्ष समाधान की कला का क्या मतलब है? राइट आंसर होगा बी समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान खोजना। भावनाएं हमारे क्या प्रभावित करती है? राइट आंसर बी होगा हमारे कार्यों और निर्णयों को। कौन सी भावना विनाशकारी मानी जाती है? राइट आंसर होगा गुस्सा। निर्णय लेने में तर्क क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यह हमें स्थितियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग होशियार हैं, इंग्लिश बच्चे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिए हैं वो इंग्लिश भी देखेंगे, ठीक है। चलिए सर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? राइट आंसर होगा ए भावनाओं को प्रबंधित और समझने की क्षमता। संघर्ष समाधान से क्या मदद मिलती है? राइट आंसर होगा बी शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना। माइंडफुलनेस क्या है? राइट आंसर होगा ए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। कौन सा मूल्य ईमानदारी और नैतिक शुद्धता से जुड़ा होता है? तो राइट आंसर होगा कौन वैल्यू, तो ईमानदारी जो होती है वो, ईमानदारी इंटीग्रिटी। ध्यान क्या मदद करता है? राइट आंसर होगा कि तेज निर्णय लेने में, या तनाव, तो तनाव कम करना और ध्यान बढ़ाना, ठीक है। आत्म अनुशासन क्या है? राइट आंसर ये हो जाएगा इसका अपने कार्यों और व्यवहारों को नियंत्रित करना, अपने कार्यों व्यवहार नियंत्रित, ठीक है। कार्य जीवन संतुलन का क्या मतलब है? राइट आंसर होगा एक कार्य और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना। अपनी वोकेशन व्यवसाय को पहचाना क्या है? राइट आंसर होगा ए अपने करियर का रास्ता ढूंढना। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक को बढ़ाता है? राइट आंसर होगा ए नए अनुभव और चुनौतियां। कार्य और जीवन में दया का क्या रोल है? राइट आंसर होगा ए सहयोग को बढ़ावा देना, विश्वास रखना। नैतिकता में प्रतिबद्धता का क्या मतलब है? राइट आंसर होगा ए अपने वादों पर कायम रखना। ध्यान का एक प्रमुख लाभ क्या है? राइट आंसर होगा ए इसमें बेहतर एकाग्रता और मानसिकता स्पष्टता। जितने बच्चे लाइक, दिल से धन्यवाद उनका, दिल से धन्यवाद। मीन्स एंड एंड साधन और उद्देश्य क्या? राइट आंसर होगा ए उपकरण और लक्ष्य, ठीक है। तो 50 लाइक का टारगेट करते हैं, 50 लाइक करना है सर, मजा से लाइक करना है 50। आपको पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आने वाला है, कुछ घंटों में आने वाला, कुछ ही घंटों में। अभी की बड़ी खबरें आप बता रहे हैं आपको, कुछ ही घंटों में पार्ट 2 आने वाला है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि तुरंत आपको वीडियो मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि सर साथ तो हम ही देने वाले हैं, हम ही लोग साथ देने वाले हैं सर। कभी भी आपका कुछ भी 19-20 होता है आपके एग्जाम में, कुछ भी होता है, चाहे सेमेस्टर 1 हो, आगे भी साथ तक आपके साथ हम लोग रहेंगे सर। तो 19 में कुछ भी होगा तो साथ हम लोग देंगे, और कोई आपके पास आने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिंगल पर्सन का, सिंगल सिंगल बच्चों का साथ देते हैं, है ना। और देते आ रहे हैं, जब उस समय से हम लोग देते आ रहे हैं जब राजा ये था भी नहीं, ये जो सिलेबस नया सिलेबस आया है, नया करिकुलम आया है, वो था भी नहीं, तब से हम लोग साथ दे रहे हैं, तब से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो सर सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेहतर आगे की पढ़ाई के लिए, समझ गए। संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी विभिन्न दृष्टिकोण को समझाना, ठीक है। संस्कृति किससे बनती है? जो संस्कृति है वो बनती किससे? तो भाई साझा विश्वास और प्रथाएं से। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, एम वीवीआई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में आपको पूरा पूरा आने का चांस है। नैतिक संस्कृति बनाने में दर्शन शास्त्र की भूमिका क्या होती है? एकदम आसान है कि भाई नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना। समझे क्या? यस सर समझ गए। चलिए, नैतिक संस्कृति को बनाए रखने का क्या तरीका है? राइट आंसर होगा बी, दया और सम्मान को बढ़ावा देना। ठीक है। संस्कृति को आकार देने में धर्म की भूमिका क्या होती है? राइट आंसर बी होगा, सामान्य मूल्य और विश्वासों को साझा करना। आउटरीच गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, जागरूकता पैदा करना, क्रियावली को और ज्यादा है ना करना। इनमें से कौन सा नैतिक संस्कृति निर्माण गतिविधि नहीं है? तो आपको देखना नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो भाई यहाँ पर होगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। ठीक है। नैतिक संवाद की एक प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर होगा ए, दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना। साहित्य में नैतिकता की भूमिका क्या है? राइट आंसर होगा बी, नैतिक पाठ पढ़ाना। समझे क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भावना विनाशकारी है? राइट आंसर होगा गुस्सा। आउटरीच कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा इंप्रूव करना, समुदाय में सुधार लाना। मीडिया की नैतिकता संस्कृति में क्या भूमिका? राइट आंसर होगा बी, सार्वजनिक नैतिक मुद्दों पर शिक्षा देना। ठीक है। आप लोग दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, ये है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए सर, पूरा पूरा देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि लास्ट तक पूरा टॉपिक को कवर किया गया है सर। संगीत नैतिक संस्कृति में क्या योगदान दे सकता है? राइट आंसर होगा ए, या एकता और शांति को बढ़ावा दे सकता है। एक नैतिक संस्कृति बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना, या नियमों की अनदेखी करना, या साझा मूल्य के प्रति प्रतिबंधित होना। तो साझा मूल्य के प्रति प्रतिबंधित होना। पढ़ के समझ आता है क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। समझे क्या? तो बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, 2-4 दिन का खेला है सर, उसके बाद आपका एग्जाम तो हो जाएगा समाप्त। अगला है, इनमें से कौन सा नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है? राइट आंसर होगा इंटीग्रिटी, ईमानदारी। कार्य की दुनिया में नैतिकता किस पर ध्यान केंद्रित करता है? राइट आंसर होगा बी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी का बढ़ावा देना। नैतिक संस्कृति बढ़ाने में रंगमंच की भूमिका क्या है? राइट आंसर होगा बी, नैतिक संघर्षों को दिखाना। इनमें से कौन सा मूल्य नैतिक संस्कृति के लिए आवश्यक है? तो ईमानदारी बहुत ही अच्छी चीज है, इंटीग्रिटी होगा। बेहतर दुनिया बनाने में क्या शामिल है? राइट आंसर होगा बी, सामान्य और अन्याय को बढ़ावा देना। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं, थोड़ा सा आप लोग जोश में आइए, है ना, आंख वगैरह खोलिए क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं जो कि यूनिट वाइज है। तो 2 मिनट में शुरू करते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी फ्रेश हो जाइए। 2 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे जो कि पूरा पूरा आपके एग्जाम में आने का चांस है, वो भी यूनिट वाइज करा रहे हैं, उससे बाहर तो सर आने वाला नहीं है। तो वेट कीजिएगा 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए। तब तक आप लोग दोस्तों लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है। चलिए, तो यूनिट वाइज कवर करेंगे। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ इथिक्स? नैतिकता का आधार क्या है? ऑप्शन दिया है लॉ, रेगुलेशन, या फिर कॉमन ह्यूमैनिटी, फाइनेंशियल सक्सेस। क्या होगा? बी होगा राइट आंसर, सामान्य मानवता और सहानुभूति। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एम्पैथी मीन्स? सहानुभूति का क्या मतलब है? राइट आंसर होगा दूसरों की भावनाओं को समझना। व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? राइट आंसर ए होगा सभी के साथ समान व्यवहार करना। रोल ऑफ इंटेलिजेंस, रीजन एंड इमोशन, यहाँ पर यूनिट 2 है। इसका है व्हाट इज डिसर्नमेंट? निर्णय क्षमता क्या है? राइट आंसर ए होगा सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता। व्हाट इज द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन? संघर्ष समाधान कला क्या है? राइट आंसर बी होगा सुनना, समझना, शांतिपूर्ण समाधान खोजना। विनाशकारी भावनाओं किसकी ओर ले जाती है? राइट आंसर बी होगा हानि और संघर्ष। भावनात्मक संतुलन महत्वपूर्ण क्यों है? राइट आंसर होगा कि भाई ये स्थिर निर्णय लेने में मदद करता है। एक चीज आपको बता देते हैं दोस्तों, इथिक्स एंड कल्चर का एग्जाम जब फिनिश हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का फोटो आपको भेज देना है। पहला पन्ना को छोड़कर, पहला जो पन्ना होता है उसको छोड़कर सेकंड पन्ने से, जहाँ से एमसीक्यू शुरू होता है वहां से आपको पूरा भेज देना है।
टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है सर। तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी आपके लिए होंगे। तो कोई बच्चा एक भेज दीजिएगा ताकि आंसर किया जाए। अगला है व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? राइट आंसर होगा ए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित। व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन क्या है? राइट आंसर ए होगा अपने कार्यों और व्यवहारों को नियंत्रित करना। कार्य जीवन संतुलन क्या है? राइट आंसर इसका ए होगा कार्य और व्यक्तिगत जीवन को समान समय देना। ओके। मीन्स एंड एंड साधन और उद्देश्य का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर ये होगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी उपकरण और तरीके। नैतिकता में संवाद की भूमिका क्या है? राइट आंसर बी होगा विचारों को समझना और साझा करना। ठीक है। एक चीज आपको बता देते हैं, क्वेश्चन जब आप देखोगे वहां पर बहुत छोटा छोटा ऑप्शन भी रहेगा, छोटा छोटा आंसर भी रहेगा। ठीक है। इसी तरीके का रहेगा। बाद में आप बोलेंगे सर जो आपको ने बताया वो नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। वहां पर आपका जो ऑप्शन है वो छोटा छोटा ऑप्शन रहेगा, एक एक लाइन का ऑप्शन होगा। इसी तरीके से रहेगा, आप पढ़ के जाइएगा तो आप आराम से वहां पर लगा पाइएगा। और पार्ट टू में होगा तो सर वैसा ही कवर करेंगे, पार्ट टू में ऐसा ही कवर करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। छोटा छोटा ऑप्शन भी रहेगा और क्वेश्चन जो रहेगा वो एग्जाम से भी बिल्कुल छापा का छापा रहेगा, तो वो देखेंगे, बात करेंगे। तो पार्ट टू के लिए 50 लाइक का टारगेट रखिएगा। साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आंसर की भी मिल सके और पार्ट टू का वीडियो भी मिल सके। चलिए, कल्चर इज ए सेट ऑफ। संस्कृति क्या? राइट आंसर ये होगा साझा विश्वास मूल्य और प्रथाएं। निम्नलिखित में से कौन नैतिक संस्कृति बनाने में मदद करता है? राइट आंसर होगा इंटीग्रिटी, ईमानदारी। दर्शन शास्त्र नैतिक संस्कृति में क्या योगदान करता है? राइट आंसर बी होगा यह नैतिकता को समझाने के लिए ढांचा प्रदान। ठीक है। नैतिक संस्कृति बनाने की क्या भूमिका? राइट आंसर होगा नैतिक पाठ पढ़ाना। आउटरीच गतिविधियों किस उद्देश्य को पूरा करना? राइट आंसर बता दिया था, जागरूकता बढ़ाना और क्रिया वर्ग को है ना बढ़ाना। इनमें से कौन सा नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है? राइट आंसर इंटीग्रिटी, ईमानदारी। मीडिया की नैतिक संस्कृति में क्या भूमिका? राइट आंसर बी होगा नैतिक मुद्दों पर लोगों को शिक्षा देना। बेहतर दुनिया के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर बी होगा समानता और न्याय को बढ़ावा देना। एक चीज आपको बता देते हैं जो बच्चे लास्ट में है, सब चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा राजा। क्वेश्चन पेपर का फोटो वहां पर आपको सेंड कर देंगे। ठीक है। अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। क्वेश्चन पेपर आते ही सेंड होगा, लेकिन आएगा तब तो, आएगा तो जरूर फोटो भेज देंगे। कोशिश ये रहेगा कि भाई वायरल क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाए। ठीक है। और आपको हेल्प हो जाए, कुछ क्वेश्चन आपका हेल्प हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।